इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय। निरंतर आगम के आधार से ही विचार रखते आए हैं, चाहे गोटिगा हो, चाहे शेफरा हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे अन्यत्र कहीं भी हो। आगमकारों का और गुरुओं का एक ही कहना है कि संसार में यदि कोई सारभूत वस्तु है, वो कौन सा है? लौकिक क्षेत्र में बहुत कुछ, क्या सारे सारे सारभूत नजर आ सकते हैं, किंतु परमार्थ क्षेत्र में सारभूत कोई वस्तु है तो वह आत्म तत्व है, क्योंकि आत्मा के पास ही वह शक्ति विद्यमान है। ज्ञेय पदार्थ अनंत हैं, किंतु जानने की क्षमता मात्र ज्ञान में है। आत्मा ज्ञान गुण के माध्यम से स्वरूप का बोध उसे हो जाता है। इसलिए आत्म तत्व तक आने के लिए परमार्थ का परिज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो कर्मों का जो निरंतर आश्रय हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो बोध प्राप्त होता है वह परमार्थ का बोध माना जाता है। पारमार्थिक क्षेत्र में जो कुछ भी विकास करने के लिए तत्पर हो जाता है व्यक्ति, तो वह कहाँ तक पहुँच जाता है? सम्यक ज्ञान और क्षायिक ज्ञान, इसमें अंतर है। सम्यक ज्ञान 5 है, किंतु क्षायिक ज्ञान मात्र केवल ज्ञान है। तो आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है, क्या कुछ और करना है? लौकिक क्षेत्र संबंधी ज्ञान होना भी अपेक्षित है, मैं मानता हूँ, किंतु लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें संसार में ही रहना है, अन्यान्य पदार्थों से प्रभावित होकर के यहीं पर रह करके जिसको सुख बोलते हैं आप लोग, आगम नहीं कहता उसको सुख, किंतु संसारी प्राणी की जो मान्यता बन चुकी है, वो सुख को प्राप्त करने के लिए वह जहाँ कहाँ जहाँ जहाँ मिल जाए वहाँ पर जाने के लिए तत्पर हो जाता है। एक व्यक्ति ने कहा था कि महाराज, हम शहर में हैं, हम धर्म का पालन नहीं कर पाते, हम प्रतिमाओं का पालन नहीं कर पाते, तो हम कैसे करें? तो उनको एक ही कहा था कि जो व्यक्ति वित्त का अर्जन करना चाहता है वह देहात को छोड़ करके शहर में बस जाता है। तो आप शहर में बसे हैं तो ये अच्छा होगा कि आप देहात में आ जाएं।
व्यवसाय के लिए आप बिल्कुल महानगरी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर भी चौराहे पर चुनते हैं जहां पर लाखों की तादाद में जनता आती रहती है। वहां पर यदि वह दुकान खोल दी जाए तो वह अच्छी स्पीड से चलेगी, रफ्तार से चलेगी। यह दिमागी तो है। तो धर्म की उपासना करने के लिए, समीचीन आचरण का पालन करने के लिए, धार्मिक संस्कार को और उन्नत बनाने के लिए आपको देहात आना पड़ेगा। चाहे आज आ जाओ, चाहे कल आ जाओ। गांव बहुत अच्छा है, जिसको घोटे गांव बोलते हैं। गांव का समर्थन कर रहा हूं, ये ध्यान रखो। सुनो, अब बीच में नहीं, हाँ 10-12 दिन मुझे भी गांव में रहने का ही। आप सोचो, गुरुदेव ने पूरा का पूरा लगभग समय देहातों में व्यतीत किया और ज्यादातर सिद्ध क्षेत्र और अच्छे क्षेत्र में ही उन्होंने साधना की है और संघ के लिए भी साधना कराई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शहरी वातावरण में वह पूर्णतः राग का वातावरण है। राग की चरम सीमा वहां पर देखने में आती है। वहां पर रह करके हम अपने परिणामों को पवित्र बनाना चाहें तो वह क्षेत्र उपयुक्त नहीं है। इसलिए उन्होंने चुना कि जहां पर संयम का अनुपालन सुचारू रूप से हो और परिणामों में उज्ज्वलता आए, ऐसे प्राकृतिक वातावरण को चुनते हैं। वहीं पर जाकर के साधना में वृद्धि होती है। इसलिए हमें ज्ञान को प्राप्त करना है, किंतु कौन सा ज्ञान प्राप्त करना? सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है और उसमें भी केंद्र में केवल ज्ञान को प्राप्त करने का एक उद्देश्य है, क्योंकि वह ज्ञान कभी भी डिलीट नहीं हो सकता। क्षायी ज्ञान माना जाता और परफेक्ट है, वह पूर्ण ज्ञान माना जाता है। कंप्लीट ज्ञान जिसको बोलते हैं, इनकम्प्लीट नहीं। आप कौन से ज्ञान की बात कर रहे थे? या आलोचना की बात नहीं, अच्छे आप कर रहे हैं, करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। संस्कार बच्चों के ऊपर पड़ना चाहिए। ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का संस्कार जिसको बोलते हैं, प्रतिभा स्थली खोल करके गुरुदेव ने एक बहुत, किन शब्दों में हम वर्णन करें, संभव नहीं है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज के जो टीचर्स हैं और भी प्रिंसिपल आदि वहां पर आकर के उस वातावरण को देखते हैं तो उनको भी आश्चर्य होता है कि बाहर भी कॉलेज चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, किंतु मर्यादा का बोध उन्हें नहीं मिलता। वहां पर जाने के उपरांत संस्कार की बात नहीं आती, केवल ज्ञान की ही बात आती है। किंतु ज्ञान में यदि धार्मिक संस्कार है तो वह सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। तो ज्ञान तो प्रत्येक के पास है, किंतु उसमें समीचीनता की आवश्यकता है। तो वह समीचीनता जो आएगी वह पंच परमेष्टि की आराधना उपासना के माध्यम से ही आती है। और चौथी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक जो प्रतिभा स्थली में जो बालिकाएं अध्ययनरत हैं और उनके लिए जो यंग एज की जो बहनें हैं जिन्होंने अच्छी डिग्री पाई है, कोर्स बड़े बड़े कोर्स करके और उस लौकिक ज्ञान में तो निष्णांत हुई हैं, उसके साथ साथ धार्मिक जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ गुरुदेव के माध्यम से
और गुरुदेव के प्रति समर्पण भाव रखते हुए निःशुल्क वह सेवा दे रही है। तो इस प्रकार का जगह जगह ये कार्य होता चला जाए, चाहे वह बालिकाओं के लिए हो अथवा बालकों के लिए हो, सबके लिए हो, किंतु उद्देश्य केंद्र में ये होना चाहिए कि धार्मिक संस्कार के बिना ज्ञान का कोई भी मूल्य नहीं है। हमें किसके शरण में जाना है, किसके शरण में जाना है? चार ही शरण बोल रहे हैं आप। अर्हंते शरणम पव्वज्झामि, सिद्धे शरणम पव्वज्झामि, साहु शरणम पव्वज्झामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम। केवली प्रणीत जो धर्म है उसके मैं शरण जाता हूं। केवल ज्ञानी के द्वारा प्रणीत जो धर्म है अहिंसा में धर्म, वह विश्व धर्म होना चाहिए। जगह जगह प्रत्येक व्यक्ति उस अहिंसा की उपासना करने लग जाए तो कहना चाहिए कि और कौन सी इससे बढ़कर की प्रभावना हो सकती है। परोपकार की भावना, एक दूसरे के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, वात्सल्य प्रेम आत्मीयता का जहां पर भाव जागृत होता है तो वहां पर जो सुख प्राप्त होता है वह सुख दुनिया के किसी भी कोने में संभव नहीं है। इसलिए कर्म के आश्रयों को रोकने की बात मैं लगभग प्रतिदिन वह विषय देता हूं। आज भी उसी को आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। निरंतर जो भाव उत्पन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के भाव, जिसके माध्यम से कर्मों का आश्रय होता है। आश्रय का अर्थ कहीं कर्म बाहर से नहीं आते, किंतु आत्म प्रदेशों पर वो सारी वर्गनाएं, कर्म वर्गनाएं विद्यमान हैं मटेरियल के रूप में, और आत्मगत राग द्वेषादिक परिणामों के माध्यम से उनका कर्म के रूप में जो परिणमन होना है उसी का नाम आश्रव है। आश्रव का अर्थ कहीं बाहर से आ रहा है ऐसा नहीं, किंतु परिणमन के अर्थ में उसको लिया है आश्रव। तो राग द्वेषादिक जो भाव हो रहे हैं उसके माध्यम से निरंतर कर्म का आश्रव अथवा बंध होता है। उस बंध से मुक्त होने के लिए अपने आप को स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहो तो उसके लिए किसके शरण में जाना, ये बात कही जा रही है। क्योंकि 12 भावनाएं हैं, उसमें एक अनित्य भावना प्रारंभ वहीं से हम करते हैं। आगमकार ये कह रहे हैं तत् भवे किम शरणम, ये संसार में क्या शरणभूत वस्तु है। जत सुरिंदान दीस दे विलवो, जिस संसार में सुरेंद्र का देवेंद्र का भी विलय देखने को मिल रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम किसके शरण जाएं। तत् भवे किम शरणम जत सुरिंदान दीसदे विलवो, और हरिहर बम्बा दिया काले ने कवलिया जथ। बड़े बड़े जो पुण्यशाली व्यक्तित्व को लेकर के हैं उनका भी विलय देखने में आता है। काल के द्वारा सब कवलित होंगे। हाँ, जब तक जीवन है तब तक जीवन है, उसके बाद अवसान का जब समय आता है फिर बाद में अवसान होते पुनः उसको 1 to 1 to करना है, ये भी ध्यान रखें। बड़े बड़े डिग्री लेने के बाद भी गाड़ी पुनः रिवर्स होती है और पुनः नर्सरी से प्रारंभ होता है। इसलिए नर्सरी को पक्का करो, बार बार नर्सरी का मुख देखना न पड़े, इस प्रकार का कोई रास्ता, ऐसी कोई तरकीब
टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, ऐसा ढूंढो जिसके माध्यम से एक बार ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर उसका विनाश न हो। तो अक्षय अनंत सुख के कारणभूत ये केवल ज्ञान है। उसको प्राप्त करने का एकमात्र संकल्प होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य होता चला जाता है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था कि कार्य के संपादन में कारण उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उद्देश्य। वैसे कहा है साधक तमह कारणम, ऐसा कहा। कारण जो होता है वह साधकतम होता है, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण विषय है किमर्थम, ये किसके लिए ज्ञान प्राप्त करो, कोई बाधा नहीं, किसके लिए क्यों करें। एक व्यक्ति आए, महाराज हमारे बहुत दिन की भावना और उत्कंठा है, स्वाध्याय करने की लगन हमारे अंदर है, कहां से मैं प्रारंभ करूं। तो गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, स्वाध्याय करने वाले लोग कम हो रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये पूछना चाहता हूं स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, स्वाध्याय के पीछे लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या होना चाहिए। स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने से विवेक जागृत होता है, और विवेक यदि जागृत नहीं हो रहा है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकता। तो इसलिए इसी प्रकार उनने एकाकी होकर के क्या चिंतन करते होंगे, और चिंतन करते करते जब सामने वह विषय आ जाता है तो वह विस्मय में पड़ जाता है व्यक्ति कि ये चिंतन किया था, और हम सोचते थे महाराज तो फ्री में बैठे रहते हैं, फ्री में नहीं बैठते हैं, ध्यान रखो। वो कभी फ्री में बैठते नहीं, निरंतर जो है विश्व के हित का ही चिंतन करते रहते हैं। उसके माध्यम से बड़े बड़े प्रकल्प सामने आ रहे हैं, देख करके ऐसा लगता है। वहाँ पर अभी अभी वहीं से आया हूँ मैं, दयोदय में पंचकल्याणक हुआ, और वहाँ देखा, पहले भी गया था 10 दिन मुकाम वहाँ पर, चातुर्मास के पूर्व में हुआ था, और पुनः अभी देखा ठंड के दिन में भी वो छोटी छोटी बालिकाएं बैठ करके, धूप में बैठ करके आनंद के साथ बहुत निश्चिंत होकर के अध्ययन कर रही है। वातावरण देखो, वहाँ पर वातावरण देखते ही 4 दिन के लिए जाओ तो 40 दिन रुकने की भावना होती है। वातावरण का बहुत बड़ा असर आता है। प्राकृतिक वातावरण होने से, राग रंग का वातावरण नहीं होने से अपने आप ही जो है मन केंद्रित हो जाता, लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे स्थिति में हमें किसके शरण जाना है, दुनिया के शरण जा रहा है संसारी प्राणी, वह अपने आप का शरण ले नहीं पा रहा, अथवा शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए जो 4 शरण बताए उनके शरण नहीं जा पाता। केवली पन्नतम धम्मम शरणम, शरण जाता हूं। तो इस 3 लोक में जब देवेंद्र का विलय देखने में आ रहा है तो शरण लेने योग्य क्या है। सौधर्म इंद्र के शरण तुम लेओगे तो जन्म जरा मृत्यु से ऊपर उठोगे क्या तुम? नहीं, क्योंकि उन्हीं का विलय देखने में आ रहा है। तो सामान्य व्यक्ति की बात तो छोड़ो, ये विलय क्यों होता है? ये वस्तु का स्वरूप है। इसलिए अविनश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए ही ये पर्याय मिली है। इस पर्याय की सार्थकता सिद्ध करना चाहो तो आपको आज नहीं कल धर्म के शरण में ही आना है।
धर्म को छोड़ दिया फिर क्या बचा? जिस धर्म के माध्यम से स्वरूप का परिज्ञान होता है, स्वरूप की ओर दृष्टि आ जाती है, तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, राग समाप्त हो जाता है। आपको क्या चाहिए? महाराज हमें तो वही चाहिए जो अभी तक अच्छा लगा। अब सोचो, धर्म की परिभाषा बहुत संक्षिप्त परिभाषा दी है गुरुदेव ने। एक व्यक्ति आए थे, महाराज हमें बहुत जल्दी है और अत्यंत संक्षेप में धर्म का स्वरूप सुनना चाहते हैं आपके मुख से। तो अच्छी बात है, जल्दी है, कोई बाधा नहीं, बहुत ही संक्षेप में मैं बताना हूं। आज तक संसारी प्राणी को जो अच्छा लगा है वह अधर्म है, और आज तक जो अच्छा नहीं लगा वह धर्म है। इससे संक्षिप्त परिभाषा धर्म की और कौन सी हो सकती है, मुझे बताओ। मैं वहीं बैठा था, प्रवचन में सुन रहा था, देखो ये कितने, ये सूत्र है। अभी तक क्या अच्छा लगा? राग अच्छा लगा, वही अधर्म है, और राग का अभाव करना धर्म है। तो क्या अच्छा नहीं लगा? वीतरागता अच्छी नहीं लगती संसारी प्राणी को। हाँ, धर्म की चर्चा करने के लिए बैठ जाए तो बहुत जल्दी वो ऊब जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे सफोकेशन हो रहा हो उसको, ऐसा होता है। क्यों? उसके अनादिकालीन राग के ही संस्कार है, इसलिए वह वीतरागता उसको भाती नहीं, रुचती नहीं है। और जहां पर राग है, निश्चित रूप से उससे भिन्न भूत वस्तु के प्रति द्वेष अवश्य है, क्योंकि सापेक्ष है। कथन जो भी होता है वह सापेक्ष होता है। दिन कहना, इसका अर्थ उससे विपरीत रात भी कोई वस्तु है। रात और दिन ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। उसी प्रकार धर्म और अधर्म, और धर्म का महत्व भी अधर्म के कारण ही, ध्यान रखो। हाँ, मूल्य बढ़ जाता है अपोजिट वस्तु के कारण, और उसकी रक्षा भी करना चाहता है वो। दूध की रक्षा किससे करना? नमक से। नमक की डली भूल से भी गिर गई, बस फिर छना हो जाएगा, फट जाएगा वो दूध है? इसलिए अपोजिट तत्व से बचाओ, उसको संरक्षण की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार धर्म की रक्षा यदि होगी तो हमें अधर्म से बचना है, तब धर्म की रक्षा होगी। राग से बचना है, तब वीतराग धर्म सामने आता है। इसलिए जब देवेंद्र का भी जब विलय देखने में आ रहा है, तो हम किस वन के मूली हैं? हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। सब कुछ विनाश को प्राप्त होने वाला है, पर्याय की विवक्षा से, अवस्था के अपेक्षा से वस्तु का यह विनाश होता ही रहता है। किंतु जो द्रव्य है, पदार्थ है, वो ओरिजिनल, उसका कभी भी अभाव नहीं हो सकता। इस मनुष्य पर्याय का अभाव होगा ये निश्चित है। दूसरी पर्याय मिलेगी, या देव पर्याय मिलेगी अथवा अन्य गति संबंधी पर्याय मिलेगी। तो इस प्रकार ये तरंग की भांति ये उत्पन्न होना और मिटना ये निरंतर जारी है। इसलिए जब तक पूर्णतः विनाश न हो इस पर्याय का, उसके बीच में ही कुछ करके गुजरना चाहिए। तो अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और नहीं है तो जो है सो है। तो इसीलिए किसके शरण जाना चाहिए? किंतु रागी संसारी प्राणी
राग की शरण में ही जाता है। लोभ उसको बार बार सताता है। हाँ, और लोभ के कारण वह मान सम्मान को भी भूल जाता है। अरे इससे क्या मिलने वाला, पेट थोड़ी भरता है, हमें सम्मान की आवश्यकता नहीं है, हमें तो बस पैसा चाहिए, बस किसी भी जैसे तैसे भी मिले पैसा, उसके लिए वह लगा हुआ है। हाँ? और कभी कभी उसके अंदर उदारता भी आती है, तभी उधार देता है। उधार इसलिए दे रहा है कि भैया कम उधार देंगे तो निश्चित रूप से ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। ये भीतर लोभ है। इसका नाम वह निर्लोभी है ऐसा नहीं, लगता ऐसा है। वो ग्राहक आते अभी वह माल को लिया नहीं, लेकिन उसकी पहले ही व्यवस्था उसकी कर देता है, भैया कुर्सी तैयार करके रख लो। वो आते ही कुर्सी पर बैठ जाता है, चाय मंगाओ, वो मंगाओ, वो क्या चाहते हैं उसके अंदर पूरी फुल व्यवस्था, लेकिन वो बढ़िया है फुल, उसको निकाल देता है वो। ऐसा तो नहीं तो प्रतिदिन इस प्रकार करेगा तो दुकान क्या होगा। तो बहुत होशियार रहता है वो। तो इस प्रकार भीतर जो है ना, ये आसक्ति तृष्णा उसकी बनी रहती है। इसलिए दूसरे के लिए भी सम्मान भी देता है और दद्दा दद्दा बोलता है। छोटा बालक भी हो तो दद्दा बोलता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से सामने वाले को खुश करना है, प्रसन्न रखो। तुष्टिकरण की नीति इसी को बोलते हैं। सामने वाले को संतुष्ट रखो तो व्यक्ति जुड़ जाता है। किंतु आचार्य कहते हैं हमें संसार को नहीं जोड़ना है। हाइकू उन्होंने दिया, जुड़ो न जोड़ो, न किसी से जुड़ना न जोड़ना, जोड़ो न जोड़ो, जोड़ो जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो। यदि पूर्व में जोड़ा है उसको छोड़ो पहले। जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो कहा। और बेजोड़ कौन है? पंच परमेष्टि से ही हम संबंध रखेंगे, वही बेजोड़ है। बाकी सारे से ओम शांति कुछ है ही नहीं। संसारी प्राणी राग के कारण किसी के साथ मित्रता रखता है, मित्रता का व्यवहार करता है, वह पार्टनरशिप है। कब तक वह पार्टनर रहता है? जब तक तालमेल है, नहीं तो समाप्त। यदि मान लो 1% भी यदि तालमेल में गड़बड़ी है तो वह मित्रता टूट जाएगी, वह मित्र रह नहीं सकती। वह पार्टनर को अलग कर दे, भैया हमें नहीं करना। वो घुमा फिरा करके उसको अपने आप को पृथक कर लेता है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर के हमने संबंध रखा था उसमें कोई लाभ नहीं, प्रॉफिट नहीं, वो इनकम चाहता है। इनकम का क्या अर्थ है? कम। हाँ, आने दो, भीतर आने दो, इनकम, कम इन। कम इन अर्थात भीतर आ जाओ। भीतर आना ही इनकम मानता है वो, बस इतना वो अलर्ट रहता है। इसलिए उसके लिए सम्मान वो ये इससे कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए बाहरी वस्तुओं के प्रति जब तक हमारा आकर्षण बना रहता है तब तक उसकी धारणा यही बनी रहती, यही मेरे लिए शरण है, ये परिवार ही मेरे लिए शरण है, ऐसा मानता है। जबकि उसका विलय होना है। लेकिन विलय होते हुए महाराज ये आपके प्रवचन तो हमें तनाव के लिए कभी कभी कारण बनते हैं। तनाव नहीं है, नाव में बैठो। तनाव क्यों? क्योंकि वस्तुतः ये चार ही शरण है।
अन्य जो भी पदार्थ है वो हमारे लिए शरणभूत नहीं है। इस प्रकार दिव्य वाणी है ये, जिनेंद्र भगवान की वाणी। तो ऐसी स्थिति में अकाट श्रद्धान करो, और यह प्रयोजन भूत जो तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए सम्यक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके पूर्ण कर लूं कि एक राजा है और उसके मन में काफी दिन से ये विचार चल रहा है, ये एक पुल का निर्माण करना है, और पुल के निर्माण के लिए बड़े बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट आदि के माध्यम से उन्होंने ये सब स्कीम तैयार कर ली और अच्छे अच्छे मटेरियल एकत्रित कर लिए, और पुल मजबूत होना चाहिए। इस प्लानिंग के बाद जब प्रारंभ किया पुल बनाना, और पुल बन करके कुछ ही दिनों में तैयार हो जाता है, लेकिन तैयार होने के उपरांत ज़्यादा समय नहीं लगा और वह पुल ढह जाता है। अरे कोई कमी हो गई होगी, कुछ मिस्टेक जरूर हुआ होगा। अब पुनः वह नए सिरे से पुनः मेहनत कर दी, पुल बनाया और पुनः वह पुल टूट गया। अरे 2 बार हो गया, अब जो है अपने को और अलर्ट होने की आवश्यकता है। उन्होंने सोचा अब पुल बनाने के पूर्व में कोई विशेष जो है ज्योतिषज्ञ हो, उनसे हम सलाह लें, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ पर चूक हो रही है। तो विशेषज्ञ ज्योतिषज्ञ को बुलाया, तो उनको पूछा, तो उन्होंने ये कहा है कि पुल बन तो जाएगा किंतु बलि की आवश्यकता है, बलि की आवश्यकता है। एक देवी है, उससे वो प्रसन्न हो जाती है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा ऐसा है? तो राजा ने सोचा ठीक है, यदि इस प्रकार है तो उसने, उस राजा ने घोषणा कर दी, एक बालक जिसको दें, जिसके बदले में उसको सोने का बालक बना करके दे देंगे, स्वर्ण। और स्वर्ण के लोभ में कौन नहीं आता, हमें बताओ आप। हाँ? चांदी सोना हो गया, हाँ? और लोभ में, हाँ, एक परिवार था, वो गरीब था और उसने सुना इस प्रकार राजा ने जब घोषणा ही कर दी, तो हम तो अपने जीवन में अरबपति तो बन ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में 2, 4, 6 बालक हैं, तो एक बालक को दे दो, हैं? तो उसके बदले में सोना तो मिलना ही मिलना है। तो ये लोभ जागृत हुआ। और उसने सोचा अब एक बालक के प्रति लोभ करने से क्या फायदा, अपने पास तो है ही 4 बालक, एक एक्स्ट्रा है, इसको दे दिया जाए। तो बस अब क्या होता है, और उस बालक को ले जाते हैं। ले जाने का जब वक्त आया तो बालक को भी जानकारी मिल गई, वो आंखों में आंसू आ रहे हैं। उसने सोचा, पहला माँ के पास पहुंचा, बहुत मैं टेंशन में हूं, और वह रो रहा है। क्यों बेटा?
इसलिए टेंशन में हूँ। माता पिता के अलावा मैं किसके शरण में जाऊं? माँ जब बालक का पालन पोषण करती है, उसके अंदर ही इस प्रकार के भाव हैं, तो मैं किधर जाऊं? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तो यह गरीबी है ना, इसलिए यहाँ पर तुम्हारे लिए विशेष रूप से खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए तुम राजा के पास रह करके सुखी रहो बेटा, ऐसा उसको बताया जा रहा है। तो वो पिताजी के पास भी पहुंचा तो पिताजी का भी यही उत्तर रहा। फिर बाद में उसने सोचा अब ठीक है राजा के पास चलते हैं, क्योंकि ले जाएंगे निश्चित, उसी को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। निरंतर जो भाव उत्पन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के भाव, जिसके माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है। आश्रव का अर्थ कहीं कर्म बाहर से नहीं आते, किंतु आत्म प्रदेशों पर वो सारी वर्गनाएं, कर्म वर्गनाएं विद्यमान हैं मटेरियल के रूप में, और आत्मगत राग द्वेषादिक परिणामों के माध्यम से उनका कर्म के रूप में जो परिणमन होना है, उसी का नाम आश्रव है। आश्रव का अर्थ कहीं बाहर से आ रहा है ऐसा नहीं, किंतु परिणमन के अर्थ में उसको लिया है आश्रव। तो राग द्वेषादिक जो भाव हो रहे हैं, उसके माध्यम से निरंतर कर्म का आश्रव अथवा बंध होता है। उस बंध से मुक्त होने के लिए अपने आप को स्वतंत्रता का अनुभव करना चाहो, तो उसके लिए किसके शरण में जाना, ये बात कही जा रही है। क्योंकि 12 भावनाएं हैं, उसमें एक अनित्य भावना प्रारंभ वहीं से हम करते हैं। आगमकार ये कह रहे हैं तत् भवे किम शरणम, ये संसार में क्या शरणभूत वस्तु है। जत सुरिंदान दीसदे विलवो, जिस संसार में सुरेंद्र का, देवेंद्र का भी विलय देखने को मिल रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम किसके शरण जाएं? तत् भवे किम शरणम जत सुरिंदान दीसदे विलवो, और हरिहर बुम्बा दिया काले ने कवलिया जथ। बड़े बड़े जो पुण्यशाली व्यक्तित्व को लेकर के हैं, उनका भी विलय देखने में आता है। काल के द्वारा सब कवलित होंगे। हाँ, जब तक जीवन है तब तक जीवन है, उसके बाद अवसान का जब समय आता है, फिर बाद में अवसान होते पुनः उसको 1-2 करना है, ये भी ध्यान रखना है। बड़े बड़े डिग्री लेने के बाद भी गाड़ी पुनः रिवर्स होती है और पुनः नर्सरी से प्रारंभ होता है। इसलिए नर्सरी को पक्का करो, बार बार नर्सरी का मुख देखना न पड़े, इस प्रकार का कोई रास्ता, ऐसी कोई तरकीब, टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, ऐसा ढूंढो जिसके माध्यम से एक बार ज्ञान प्राप्त होने के बाद फिर उसका विनाश न हो। तो अक्षय अनंत सुख के कारणभूत ये केवल ज्ञान है, उसको प्राप्त करने का एकमात्र संकल्प होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य के अनुरूप ही कार्य होता चला जाता है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था कि कार्य के संपादन में कारण उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि उद्देश्य। वैसे कहा है साधक तमह करणम, ऐसा कहा। कारण जो होता है वह साधकतम होता है, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण विषय है किमर्थम, ये किसके लिए ज्ञान प्राप्त करो, कोई बाधा नहीं, किसके लिए क्यों करें। एक व्यक्ति आए, महाराज हमारे बहुत दिन की भावना और उत्कंठा है,
स्वाध्याय करने की लगन हमारे अंदर है, कहाँ से मैं प्रारंभ करूं? तो गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, स्वाध्याय करने वाले लोग कम हो रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये पूछना चाहता हूं, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? स्वाध्याय के पीछे लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या होना चाहिए? स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने से विवेक जागृत होता है, और विवेक यदि जागृत नहीं हो रहा है तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकता। तो इसलिए इसी प्रकार उनने एकाकी होकर के क्या चिंतन करते होंगे, और चिंतन करते करते जब सामने वह विषय आ जाता है तो वह विस्मय में पड़ जाता है व्यक्ति कि ये चिंतन किया था, और हम सोचते थे महाराज तो फ्री में बैठे रहते हैं। फ्री में नहीं बैठते हैं, ध्यान रखो, वो कभी फ्री में बैठते नहीं, निरंतर जो है विश्व के हित का ही चिंतन करते रहते हैं। उसके माध्यम से बड़े बड़े प्रकल्प सामने आ रहे हैं, देख करके ऐसा लगता है। वहाँ पर अभी अभी वहीं से आया हूँ मैं, दयोदय में पंचकल्याणक हुआ, और वहाँ देखा, पहले भी गया था 10 दिन मुकाम वहाँ पर, चातुर्मास के पूर्व में हुआ था, और पुनः अभी देखा ठंड के दिन में भी वो छोटी छोटी बालिकाएं बैठ करके, धूप में बैठ करके आनंद के साथ बहुत निश्चिंत होकर के अध्ययन कर रही है। वातावरण देखो, वहाँ पर वातावरण देखते ही 4 दिन के लिए जाओ तो 40 दिन रुकने की भावना होती है। वातावरण का बहुत बड़ा असर आता है। प्राकृतिक वातावरण होने से, राग रंग का वातावरण नहीं होने से अपने आप ही जो है मन केंद्रित हो जाता, लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे स्थिति में हमें किसके शरण जाना है? दुनिया के शरण जा रहा है संसारी प्राणी, वो अपने आप का शरण ले नहीं पा रहा, अथवा शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए जो 4 शरण बताए उनके शरण नहीं जा पाता। केवली पन्नतम धम्मम शरणम, शरण जाता हूं। तो इस 3 लोक में जब देवेंद्र का विलय देखने में आ रहा है तो शरण लेने योग्य क्या है? सौधर्म इंद्र के शरण तुम लेओगे तो जन्म जरा मृत्यु से ऊपर उठोगे क्या तुम? नहीं, क्योंकि उन्हीं का विलय देखने में आ रहा है। तो सामान्य व्यक्ति की बात तो छोड़ो, ये विलय क्यों होता है? ये वस्तु का स्वरूप है। इसलिए अविनश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए ही ये पर्याय मिली है। इस पर्याय की सार्थकता सिद्ध करना चाहो तो आपको आज नहीं कल धर्म के शरण में ही आना है। धर्म को छोड़ दिया फिर क्या बचा? जिस धर्म के माध्यम से स्वरूप का परिज्ञान होता है, स्वरूप की ओर दृष्टि आ जाती है, तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, राग समाप्त हो जाता है। आपको क्या चाहिए महाराज? हमें तो वही चाहिए जो अभी तक अच्छा लगा। अब सोचो, धर्म की परिभाषा बहुत संक्षिप्त परिभाषा दी है गुरुदेव ने। एक व्यक्ति आए थे, महाराज हमें बहुत जल्दी है, और अत्यंत संक्षेप में धर्म का स्वरूप सुनना चाहते हैं आपके मुख से। तो अच्छी बात है, जल्दी है, कोई बाधा नहीं, बहुत ही संक्षेप में मैं बता रहा हूं। आज तक संसारी प्राणी को जो अच्छा लगा है वह अधर्म है, और आज तक जो अच्छा नहीं लगा वह धर्म है।
इससे संक्षिप्त परिभाषा धर्म की और कौन सी हो सकती है, मुझे बताओ। मैं वहीं बैठा था प्रवचन में, सुन रहा था, देखो ये कितने, ये सूत्र है। अभी तक क्या अच्छा लगा? राग अच्छा लगा, वही अधर्म है। और राग का अभाव करना धर्म है। तो क्या अच्छा नहीं लगा? वीतरागता अच्छी नहीं लगती संसारी प्राणी को। हाँ, धर्म की चर्चा करने के लिए बैठ जाए तो बहुत जल्दी वो ऊब जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे सफोकेशन हो रहा हो उसको, ऐसा होता है। क्यों? उसके अनादिकालीन राग के ही संस्कार है, इसलिए वह वीतरागता उसको भाती नहीं, रुचती नहीं है। और जहां पर राग है, निश्चित रूप से उससे भिन्न भूत वस्तु के प्रति द्वेष अवश्य है, क्योंकि सापेक्ष है। कथन जो भी होता है वह सापेक्ष होता है। दिन कहना, इसका अर्थ उससे विपरीत रात भी कोई वस्तु है। रात और दिन ये दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। उसी प्रकार धर्म और अधर्म, और धर्म का महत्व भी अधर्म के कारण ही, ध्यान रखो। हाँ, मूल्य बढ़ जाता है अपोजिट वस्तु के कारण, और उसकी रक्षा भी करना चाहता है वो। दूध की रक्षा किससे करना? नमक से। नमक की डली भूल से भी गिर गई, बस फिर छना हो जाएगा, फट जाएगा वो दूध है। इसलिए अपोजिट तत्व से बचाओ, उसको संरक्षण की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार धर्म की रक्षा यदि होगी तो हमें अधर्म से बचना है, तब धर्म की रक्षा होगी। राग से बचना है, तब वीतराग धर्म सामने आता है। इसलिए जब देवेंद्र का भी जब विलय देखने में आ रहा है, तो हम किस वन के मूली हैं? हमारे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। और ले जाने के उपरांत राजा के पास जाने के बाद वो रोना बंद कर देता है, वो मुस्कान ले रहा है। ये क्या बात है? राजा ने सोचा ऐसा क्यों? तो क्यों क्या? अब क्यों मत पूछो, अब तर्क के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं। माता पिता के शरण में था, उन्हें शरण दिया नहीं। अब आपके पास मैं आया हूं और आप भी मेरे लिए शरण नहीं देंगे, क्योंकि घोषणा आप कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में रोने से क्या लाभ है? हमें अब रोना धोना कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और उसको अच्छे ढंग से नहला धुला करके तैयार कर दिया, और उसको रथ में रखा गया, और बिल्कुल नगर की परिक्रमा करके और नदी के पास उसको ले जाया गया। अब बलि चढ़ाएंगे, और उस समय उसके मन में भाव आया, थोड़ा मुझे सोचने दो, थोड़ा वक्त दो। और वह प्रभु की आराधना करने के लिए बैठ गया। इतने में होता क्या है? आकाशवाणी होती है, और तुरंत उसने कहा, क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु जिसके शरण की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, वो कोई भी इस संसार में शरण देने योग्य नहीं है। वो शरण लेने योग्य इसलिए नहीं है क्योंकि जो पालन पोषण करने वाले माता पिता, और वही शरण नहीं दे रहे हैं। और राजाई मुझे
मैं उनके शरण में जाता हूँ तो उसकी मति भी पलट गई है, तो मैं किसकी शरण में जाऊँ। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं तुम चले जाओ, तुम्हारे ऊपर आपत्ति नहीं आने वाली है। क्योंकि राजा के लिए बात समझ में इसलिए आ जाती है, उस देव ने ये कहा था प्रसन्न होकर के, अब ये पुल निश्चिंत होकर के तुम बनाओ, ये पुल टूटेगा नहीं, ध्यान रखो। क्यों? अब बलि की आवश्यकता नहीं है। ये परीक्षा हो गई, एक प्रकार से एक रूपक बनाया गया है। घटना घटी नहीं घटी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, कि वस्तुतः ये हम लोगों की परीक्षा है। ये हम बहुत जल्दी धैर्य को खो देते हैं और कि इन प्रकार से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हिंसा अहिंसा का कोई विचार नहीं करते हैं। मन में जो बात समझ में आ जाती है उसके अनुरूप हम करते हैं। दिमाग होते हुए भी आस्था की कमी होने के कारण हम किन प्रकार से सोचते हैं किसी भी प्रकार से उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ये किन प्रकार से पूर्ति मत करो, किंतु दया को यदि छोड़ोगे तो निश्चित रूप से अहित होगा। जो कुछ भी देखने में आ रहा है वो निश्चित रूप से एक कर्म परीक्षा लेता रहता है। कर्म बांधा है तो समय समय पर वह उदय को प्राप्त होता है, तो आपकी परीक्षा होगी। इसके उपरांत भी तटस्थ हो करके आप ऐसे कोई विचार करो जिसके माध्यम से न किसी की हिंसा हो न कुछ हो। इस प्रकार सोचने में नहीं आता महाराज। कौन सोचेगा? केवल अपने ही अपना सोचना चाहता है, दूसरे के भले के बारे में कुछ नहीं सोचोगे तो तुम्हारा भला कैसा होगा? तुम्हारा भला तभी होगा जब तुम्हारे द्वारा विश्व का भला हो। ये ध्यान रखो। एम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी प्रकार से सुखी रहे पूरा संसार। लेकिन पूरा संसार सुखी तब रहेगा जब उसके अनुरूप कृत्य करेगा। इसलिए वस्तुतः ये शरीर तो मिटने वाला है, लेकिन धर्म साथ जाएगा। इसलिए उस बालक ने सोचा जब रक्षक ही भक्षक बन सकता है, बनता है, तो उसके शरण में जाने में क्या लाभ है। हम तो पंच परमेष्टि की शरण में जाएंगे। इस प्रकार जब भाव उसके भीतर जागृत हो गए तो बस जीवन बच गया उसका। बचाने वाला कौन है? कौन बचाता है? वो बचाने वाला कोई नहीं, वस्तुतः अपने कर्म ही इस प्रकार के किए हैं और अपने कर्मों को ही डाइवर्शन देना है। रागादि कालुष भाव के माध्यम से जो पाप का अर्जन होता है वो सारे सारे पाप कर्म पुण्य के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं विशुद्धि के माध्यम से, और पंच परमेष्टि के आलम्बन लेने से ही इस प्रकार वह पतित जीवन भी पावन हो सकता है। पावन कौन करेगा? आपको स्वयं करना है, क्योंकि आपके द्वारा कृत्य है। हाँ, उसको आपको ही परिवर्तित करना है। पाप का फल जब सामने आता है तो उस समय आंखों में आंसू लाने से कोई सुनने वाला नहीं, कोई पार लगाने वाला नहीं। क्योंकि तुमने दूसरे को पार नहीं लगाया तो तुम्हें कौन पार लगाएगा? दूसरे के प्रति दया का भाव तुमने नहीं रखा तो तुम्हारे प्रति कौन दया का भाव रखेगा? इसलिए वस्तुतः अहिंसा जो धर्म है वही हमारे लिए शरण लेने योग्य है। भव समुद्र से पार होना चाहो तो आपको और कहीं नहीं जाना पंच परमेष्टि को छोड़ करके। ये सारा सारा विषय इस प्रकार का धार्मिक बोध
लौकिक ज्ञान के द्वारा नहीं मिल सकता। लौकिक ज्ञान प्राप्त कर लो, कोई बाधा नहीं, क्योंकि उसके माध्यम से जीवन यापन करने की बात होती है। किंतु परमार्थ के साथ जो जीवन जीना चाहेगा उसका जीवन धन्य होगा, क्योंकि बार बार जो जन्म मरण की जो परंपरा चल रही है उसका विच्छेद करना चाहो तो परमार्थ ज्ञान ही उसके लिए सक्षम है। संसार समुद्र से पार लगाने के लिए यदि कोई ज्ञान है तो वह सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान के माध्यम से अपने को पार होना है। कहाँ से? संसार से। तो संसार से पार होना है तो पहला गोटे गांव को छोड़ना पड़ेगा। महाराज अभी तो आपने गांव का समर्थन किया था, बिल्कुल किया था। जब आपके पास सम्यक ज्ञान आ गया, वो सम्यक ज्ञान की सुरक्षा करना चाहो तो गोटे गांव के प्रति जो ममत्व भाव है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सम्यक ज्ञान पुनः डाइवर्शन ले सकता है। भारी समस्या है महाराज, आप बिल्कुल छुड़ाने के लिए तत्पर हैं। हम बिल्कुल, आप छोड़ना चाहेंगे तो हम उसका समर्थन करते हैं, नहीं छोड़ना चाहेंगे तो फिर हम कभी भी, मोह नहीं हो सकता गोटे गांव वालों से। महाराज गोटे गांव के लिए आशीर्वाद दे दो। गोटे गांव के लिए क्या आशीर्वाद दें? उसने नमस्तु थोड़ी किया, गोटे गांव वालों ने नमस्तु किया, इसलिए उनके लिए आशीर्वाद दिया हमने। ये ध्यान रखो। अगवानी करने के लिए कौन आता है? गोटे गांव वाले आते हैं, गोटे गांव नहीं आता। वो स्थान विशेष का नाम है, इसलिए स्थान विशेष के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं। किंतु जो मुमुक्षु भव्य जीव हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय दिया जाता है। और इस प्रकार नए नए प्रसंगों को लेकर के आपके सामने आत्म तत्व की चर्चा की है, धर्म की चर्चा की है। इसलिए धर्म ही आलम्बन लेने योग्य है, उसको छोड़ करके और कोई भी वस्तु आलम्बन लेने योग्य नहीं है। इस प्रकार अटूट श्रद्धा यदि होगा तो निश्चित रूप से संसार से पार हो सकते हैं। पार होने के लिए आप तत्पर हो तो अच्छा है, नहीं है तो जो तत्पर होगा उसका कल्याण हो सकता है। वो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।